नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक शब्द है माँ, यानी माता। हमारे इस ज़िंदगी में 2 माताएँ होती हैं। एक हमें जन्म देने वाली, एक हमें आशीर्वाद देने वाली और कल्याण करने वाली माता होती है। एक जो जन्म देने वाली माता होती है दोस्तों, वो तो हमारे पास होती है। लेकिन जो दूसरा हमें आशीर्वाद देती है, हमारा कल्याण करती है ना, वो दोस्तों अपने मंदिरों में होती है, अपने धाम में होती है। तो ऐसे ही दोस्तों आज हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी का, जो कतरा में बसती हैं, जो पहाड़ों में बसती है और पहाड़ों के साथ-साथ दोस्तों हम सभी भक्तों के दिलों में भी बसती है। कि जिस तरह दोस्तों हम अपने रिश्तेदार से, अपने मित्र इष्ट से मिलने के लिए उनके गाँव जाते हैं और उनके शहर जाते हैं या उनके वर्क प्लेस पे जाते हैं, ठीक उसी तरह हम भी माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए उनके मंदिर में जाते हैं या उनके धाम में जाते हैं जहाँ वो विराजमान होती है। वैष्णो माता जो कटरा में विराजमान है दोस्तों, वो है तो बहुत दूर, क्योंकि हमारे जो परिस्थितियाँ होती हैं, हमारे देश के जो तमाम लोगों की, वो एक जैसी नहीं होती, तो सभी जा नहीं पाते। लेकिन जो माँ का प्रेम और स्नेह होता है ना, वो पाने हम चाहते हैं अपने आस-पास और नज़दीक। तो ठीक इसी तरह दोस्तों आज से 2 साल पहले माता की ज्योति कटरा से ला कर के तिलमापुर वाराणसी में स्थापित की गई है, जहाँ पे कि दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम वहीं पे उपस्थित हैं और आज माता के दर्शन करने के लिए आई है। तो दोस्तों चलिए तिलमापुर वाराणसी में आइए और माता वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए, वही आशीर्वाद और वही प्रताप के साथ, क्योंकि उन्हीं की अखंड ज्योति यहाँ पे ला के प्रज्वलित की गई है, जो 2 साल पहले से लेके आज तक वैसे की वैसे ही चल रही है। और माता की जो शक्तियाँ हैं वैष्णो देवी की, वो इसी तिलमापुर में आ चुकी हैं। हम उन्हीं के मंदिर परिसर में हैं, उन्हीं के धाम में हैं। आप देख रहे हैं किस तरह दुकानें लगी हुई हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले माता के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए माता वैष्णो देवी धाम, और ये उनका नेम प्लेट लगा हुआ है, साथ ही साथ उनका ये मेन गेट है। नवरात्रि के समय में भी देखिए बोर्ड लगा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसी मेन गेट से एंट्री करेंगे। छोटा सा है, काफ़ी खूबसूरत सा है, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे बना दिए गए हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ये खाने पीने की, बच्चों की खिलौने की दुकानें हैं। हम हर मंदिर में जब भी जाते हैं तो शुरुआत ऐसे ही होती खिलौने की दुकानों से। और सामने दोस्तों पीपल का पेड़, जो हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय पौधा होता है, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं तमाम पूजा पाठ किया गया है बाकी धागा बांध करके। और ये है दोस्तों माता वैष्णो देवी का जो ये पूरा परिसर है, काफ़ी बड़ा परिसर है। और आगे बढ़ते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहीं भी हम किसी भी धाम में जाएंगे तो प्रसाद वगैरह की जो दुकानें लगी होती हैं, तो वो जैसे कतारों में यहाँ लगी हुई हैं। और हम हमेशा अपने वीडियोज़ में कहते हैं कि हम आपको क्रम टू क्रम देते हैं, यानी एक के बाद एक पूरा सीन देते हैं, ताकि आपको ऐसा प्रतीत हो कि आप खुद यहाँ पे जा रहे हैं और खुद माता की दर्शन कर रहे हैं। तो जैसा कि देख ही रहे हैं कि इस तमाम दुकानें हैं, प्रसाद की भी दुकानें हैं और बच्चों की खिलौने की दुकानें हैं, औरत की श्रृंगार की दुकानें हैं। क्योंकि जहाँ पे माँ की पूजा की जाए वहाँ श्रृंगार से जुड़ी हुई चीज़ें बिकती ही हैं और उन्हें खरीदती है, क्योंकि उनसे औरतों को सौभाग्य मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं माँ वैष्णो देवी धाम, ये रिंगिल दास कुटी तिलमापुर वाराणसी का जो एक नेम प्लेट लगा हुआ है, तो इसी भवन के अंदर माता विराजमान है। और हम एक नज़र उनके मंदिर परिसर में फिर से दिखा देते हैं आपको, किस तरह यहाँ दर्शनार्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यानी अगर आप भीड़ भाड़ वाले समय में, जैसे नवरात्रि के समय में भीड़ भाड़ जब होती है, तो वहाँ आसानी से माता की दर्शन हो पाएंगे। तो माता के दोस्तों ये प्रवेश द्वार है। सबसे पहले हम अंदर चलते हैं उनके गर्भगृह से, तो और देखते हैं कि यहाँ कितनी माताएं विराजमान हैं और कौन कौन विराजमान है। तो सामने दोस्तों ये माता त्रिमूर्ति कहेंगे कि माता का जो 3 रूप सबसे मुख्य होता है ना, वो यहाँ पे विराजमान है। आप देख लीजिए। तो सबसे पहले बहुत ही दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं माता के, 3 माताओं के, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे होती हैं। तो उनकी जो माताएँ हैं, सॉरी उनकी जो पत्नी हैं, तीनों यहाँ विराजमान हैं। और हमने जब पुजारी जी से बात की तो उन्होंने ये बताया कि 2 साल पहले माता की जो अखंड ज्योति यहाँ पे लाई गई है। लेकिन दोस्तों ये वैष्णो माता नहीं है, ये वैष्णो माता तो अभी नीचे है। सामने दोस्तों शिव परिवार लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ हम जब चलेंगे तो भगवान शिव, पार्वती, उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेयन आदि की जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, तो हम उनके भी दर्शन साथ साथ करेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं ये सामने नंदी जी हैं, हमेशा से वो शिव जी के सामने विराजमान होते हैं। और यहाँ वो शिव जी का शिवलिंग भी है, स्थापित है। आप देख लीजिए माला फूल से उनका पूजन किया गया है। बगल में आप देख रहे हैं भगवान गणेश जी हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए माता पार्वती जी हैं और ये कार्तिकेयन जी को भी 3 मुख वाला कहा जाता है। तो दोस्तों इनके दर्शन करने के बाद, यानी भगवान शिव के परिवार के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं माता दुर्गा के दर्शन करते हैं और देखते हैं
कि ये देख लीजिए कि कितना खूबसूरत सा उनका ये मंदिर बनाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों प्रवेश द्वार गुफा। दोस्तों माता वैष्णो देवी जब कटरा में जाएंगे तो पहाड़ को काट करके उनके दर्शन के लिए नीचे जाना पड़ता है जहाँ पे वो विराजमान है। तो लेकिन चूँकि जो तो ये पहाड़ तो है नहीं, ये मकान बना हुआ है, तो मकान से सीढ़ियाँ बना करके आपको वो लुक देने की कोशिश की गई है कि माता के दर्शन आप अंदर नीचे अंडरग्राउंड में करेंगे। तो देखिए हम उन सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। तकरीबन मान चलिए कि 15-20 फीट नीचे माता का ये मंदिर यानी गर्भगृह है। तो ये देख लीजिए बाकायदे टाइल्स और मार्बल्स के साथ से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ देखिए सभी लोग माता के दर्शन करके जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों माता वैष्णो देवी का ये दुर्लभ दर्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत सजा हुआ है ये उनका गर्भगृह। और सामने दोस्तों ये देख लीजिए कि एक डब्बे में आप कह सकते हैं ये माता की अखंड ज्योति है जो चल रही है 2 साल से अब तक। ये हमेशा उसमें तेल भरा जाता है और वो जलती कभी बुझती नहीं है। तो ये अखंड ज्योति माता का है। तो माता का प्रताप है। तो दोस्तों ये थे वैष्णो माता के दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं हमें। और माता के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे और जो देवी देवता हैं उनके भी दर्शन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और चूँकि हम अभी अंदर हैं यानी ज़मीन के अंदर आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड में है, तो अंडरग्राउंड में फिर से सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे और हम फिर से ऊपर चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि माता नीचे विराजमान थी। और दोस्तों ये देख लीजिए अंडरग्राउंड में ही है काल भैरव जी विराजमान है, यानी शंकर जी के स्वरूप हैं काल भैरव जी। तो आइए काल भैरव जी के भी हम दर्शन करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए काफ़ी दुर्लभ दर्शन है काल भैरव जी के और जो यहाँ विराजमान है। तो दर्शन करने के बाद दोस्तों फिर से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम कहाँ चलते हैं। तो सीढ़ियों का दोस्तों इस्तेमाल करते हुए हम ऊपर चल रहे हैं। तो दोस्तों अंततः देखिए हमने दर्शन किए और अब हम क्या आ गए, हम आ चुके हैं ऊपर यानी मंदिर के बाहर। जैसा कि आप देख रहे हैं सब जगह चीज़ें बनाई गई हैं दीवार पे। और ये है दोस्तों चूनर, साथ में नीम का पेड़ है जहाँ पे कि पूजा तो आप अंदर करेंगे लेकिन अगरबत्ती कपूर या जो भी चीज़ें जलानी होगी यहीं पे जलाएंगी और जो चीज़ें बांधनी होगी यहीं पे बांधनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों इस मंदिर परिसर में कुछ और देवी देवता भी विराजमान हैं। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिद्धपीठ बजरंग धाम। तो ये बजरंग धाम सिद्धपीठ काफ़ी पुराना है, 40-50 साल पुराना है, लेकिन उसी के बगल में माता की ज्योति ला करके तो उसी मंदिर क्षेत्र में बना दी गई है। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि यहाँ भी दर्शन करते हैं किन देवी देवताओं के यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों देख लीजिए छोटे छोटे 2-3 मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। और जो कि जिस तरह से वो गेरुआ कलर से रंगा गया है तो ये लाजमी है दोस्तों कि ये भगवान ये हैं हनुमान जी हैं और गेरुआ कलर से जहाँ पे विराजमान है और उनका कलर दिखाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आगे चलते हैं, शिव जी का शिवलिंग है जो यहाँ शेषनाग जी के साथ विराजमान है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। तो भक्त जब भी आते हैं दोस्तों सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक मंदिर और भी है जिसका कपाट अभी बंद है, लेकिन चूँकि यहाँ हम दर्शन भी कर लेंगे और आपको दिखा भी देंगे। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जी शिवलिंग विराजमान है जहाँ पे कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। साथ ही साथ दोस्तों ये देख लीजिए बगल में जहाँ पे कि वैष्णो माता जहाँ विराजमान है वो घर था और सामने दोस्तों ये मंदिर है। तो दर्शन हमारे हो चुके हैं दोस्तों, अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।